चलो बेटा घर चलते, अंधेरा होने वाला है। अब कितनी देर बाद मिलेंगे नन्नू मुझे? पूरे 12 घंटे बाद, कल सुबह। दोनों हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते हो। कल बड़ी हो जाओगी, दोनों की शादी हो जाएगी, तब क्या करोगी? एक ही लड़के से दोनों शादी करेंगे ना? हट पगली दोनों, ऐसा नहीं बोलते। पर क्यों नहीं बोलते ऐसा आंटी? बेटा कभी कभी सांस चले बोली गई उल्टी सीधी बातें भी सच हो जाती है। तुम दोनों छोटे हो ना, अभी नहीं समझोगे। जब बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी। चले घर? हाँ चलो। ठीक है। 1 गिलासी, 2 गिलासी, 3 गिलासी, 4 पक्की अपनी दोस्ती, पक्का अपना प्यार। ये माँ ने कह दिया, बच्चों ने मान लिया और कभी ये बात दोबारा जबान पर नहीं लाए। अरे भैया, पहली बात तो ये कि इलाहाबाद नहीं प्रयागराज, इसीलिए नहीं मिल रहे आपको लाल गुलाब। इलाहाबाद प्रयागराज सब मारे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। तो लंदन से मंगवाइए, पर मुझे आज के फंक्शन के लिए लाल गुलाब ही चाहिए। रखते हैं। इस स्पीड से कार चलाएंगे ना तो कल तक ही पहुँचेंगे। हो वेडिंग प्लानर नंदू, हालत देख अपनी। अगर ऐसी शक्ल लेके जाएगी ना तो अगर हमें रेड रोजेस मिल भी गए तो भी मुरझा जाएंगे। बाल बिखर गए हैं, मेकअप स्मर्ज हो गया है, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है, सीट बेल्ट लगाई नहीं है, कच्ची लौकी खाई जा रही है। नंदू मैं देख रही हूँ, मैं जब से बिजी हो गई हूँ ना, तेरा सारा डिसिप्लिन गायब हो गया है। ऐसी कंडीशन में ये सब मत कर नंदू। मैं तो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है सीट बेल्ट से। मेरी गलती क्या है? इस बच्चे की गलती है, वो खिला रहा है मुझे ये लौकी। अच्छा, और ये बकवास भी यही करा रहा है? पापा इससे कहिए गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ेगी। आंटी देखिए ना कैसी बातें कर रही है। बच्चा मैं पैदा करने वाली हूँ, बच्चे की तरह मुझे ही ट्रीट कर रही है। हाँ तो अरे पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है हमें, जो भैया के छत्ते में हाथ दे। भैया तुम दोनों का रायता फैलाया हुआ है, तुम ही समेटो। करेक्ट। बार बार तुम्हारी यही बातें ना हमें हंसाएंगी भी और रुलाएंगी भी। ओ मिस मम्मी, जाने दो ना यार दीदी को, एक सीट खाली होगी, मेरा भी प्रमोशन होगा। मैं भी इस डिक्की से निकल के सीट पे पहुंचना चाहता हूँ। बेटा देख ले, जितने भी सपने देखने हैं ना देख ले, लेकिन जब तक मैं और नंदू एक साथ है ये सीट तुझे मिलने से रही। और सचिन, हम ना अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। कहाँ पहुँचे मिस्टर आशीष तिवारी? क्रिसमस ट्री बना घूम रहा हूँ, जितनी लाइट्स है सारी लगवा रहा हूँ। अरे यू आर सच अ ढपोर शंकी। मैंने कहा था ना लिस्ट में जो लाइटें लिखी हैं वही लानी है, तो फिर लेकिन मुझे। हाँ मगर वो जो लिस्ट है उसी एक्सक्यूज मी एडवोकेट आशीष जी। आप यहाँ? सॉरी, पता है कि आप बहुत बिजी हैं। आपके ऑफिस से हमें पता चला कि आप मार्केट में होंगे। अरे आपको इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? आपके पास जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन है आप ऑफिस में भिजवा दो, और कोई भी एविडेंस कि आपके पति आपको मारते हैं वो भी। अरे कौन से एविडेंस? अरे मैं लाइट्स की बात कर रही हूँ। दरअसल वो क्या है ना, एविडेंस मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ लेकिन एक कंप्यूटर वाला है मेरे पहचान का, वो सारा वीडियो फाइल एडिट कर रहा है। एडिट कर रहा है मतलब आप एविडेंस को मैनिपुलेट कर रही हैं। इसका मतलब आपका पति आप पर हाथ नहीं उठाता, आपको तंग नहीं करता, राइट? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैडम, मैं फेक केसेस नहीं लड़ता। अरे सुनिए तो, आप पैसे कमाने का काम करिए ना। अच्छा हमें बताइए आपको और कितने पैसे चाहिए, हम देंगे ना। मैडम आप गलत दुकान पर आ गई। मैं ईमानदारी से सच्चे केसेस लड़के ठीक ठाक कमा लेता हूँ, मेरा परिवार खुश है। गलत को सही साबित करने वाले केसेस लड़ने की पर्सनली मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे सॉरी, वो मैं छोड़ो, बताओ क्या कह रही थी? हाँ मैं यही कह रही थी कि सारी लाइटें लाने की जरूरत नहीं है, जितना लिस्ट में लिखा है उतनी ही लाइट्स लानी है। अरे हाँ बाबा, उसी हिसाब से ला रहा हूँ। और अगर थोड़ी देर में और यहाँ पे ऐसे खड़ा रहा ना तो लोग पैसे उछालना शुरू कर देंगे मेरे ऊपर। अच्छा चलो जल्दी से घर पे मिलते हैं, बाय। ये काम कब खत्म होगा? नंदू संभल के, आराम से आजा। अरे भैया फंक्शन आज ही है, जल्दी से खत्म कीजिए ना डेकोरेशन। ये नंदू देखना, वो लड़ियां लगाओ ना। अरे भैया थोड़ी तेजी दिखाइए काम में, मेरी पत्नी की जिगरी दोस्त की सगाई है। मैडम और मैडम की बॉडीगार्ड दोनों आ गई हैं।
आज भी लेट। प्रयागराज से ना बोरी बिस्तर उठाओगे आप लोग मेरा? अरे आप लगाओ आंटी ना। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अंकल नमस्ते। खुश रहो बेटा। ए बड़ी भैया जल्दी करो। लाइट मैंने कब से मंगवाई थी। हाँ अरे आप भी भैया, लेकर आप चलते बनो जरा। अब एक बार और लाइट बोला ना तो मेरा ही फ्यूज ऑफ हो जाएगा। हो गया ना इवेंट का काम खत्म। अब शराफत से दुल्हन के मोड में आ जाओ। टफर तेरी ही सगाई है और माँ ठीक तो कह रही है। All that glitters is not gold. अब ये यहाँ कैसे आ गया? अब सारे ही शेक्सपियर बन रहे थे तो मैंने सोचा कि एक लाइन मैं भी मार दूं। राइट मैत्री? अरे अंकल आंटी, आपको तो भरोसा है ना मेरे ऊपर? अरे बेटा, हमारी बेटी अब तुम्हारे घर की बहू बनने जा रही है और तुम अब भी भरोसे की बात कर रहे हो? वकील साहब, भरोसा इंटू 4 निभाना पड़ेगा, सोच लीजिए। वो क्यों? मैं बताती हूँ। देखिए, मेरी जिंदगी का सबसे पहला इवेंट आपने दिया। 1, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। दूसरा, मेरी बेस्ट फ्रेंड के पति हो। 3, और अब मेरे होने वाले पति के बड़े भाई हो। चौथा, हो गए ना 4। अब तो जुबान दे दिए मैडम। 1, 2, 3, 4 बार बार लगातार। मैत्री, तेरे वकील साहब कमिट तो कर देते हैं लेकिन निभाना नहीं आता इन्हें। अरे ओम, आज का अखबार देखे थे का? जी भाभी। भाई हमारी खबर के अनुसार तो नंदनी अपने घर की बहू है, तो फिर ये पार्टी बदल के लड़की वालों के साथ उछलते हुए कहे आ रही है? नमस्ते माता जी। नमस्ते। अरे बोलो ना। जीजी, दोनों इतनी पक्की सहेलियां ठहरी तो हमने भी जाने दिया नंदिनी को। हाँ। भाई तुम्हारी बहू है, जो जी चाहे करो, हम काहे अपना भोपू बजाए। भाभी, बाकी हम ही कह रहे हैं कि जच्चा हो, कोनो ऊँटनी तो हो नहीं कि चल पड़ी रेगिस्तान नापने हैं। ये बड़े बड़े हील जूते पहन के। अरे हाँ क्या कर रही हो? जच्चा को ऐसी हालत में इतना चलना ना चाहिए। भाई हमें तो कछु लेना देना नहीं है, हम तो पढ़ते ही ना है किसी के चक्करों में। पढ़ते हैं कभी हैं? कुछ भी करते हो। अरे आ गए, चलो चलो मुंह सीधा कर लो। हैं? आइए आइए। नमस्ते 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 बहन जी। नमस्ते भाई साहब। आप लोग सब कैसे हैं? बस दिन काट रहे हैं। वाह, हमारी प्यारी बहू आ गई। अब सासू अंटी दोनों खड़े, काके लागू पाए। सासू पहले आत है, कि कौन इन्हें समझाए। बेटा, पहले जीजी के पैर छू। सच दीदी जितनी मजाकिया है ना। जीती रहे। खुश रहो। आंटी सॉरी। मम्मी जी, वो क्या है ना, मैंने इस घर के लोगों को हमेशा एक सा ही देखा है, एक सी इज्जत और प्यार करती हूँ। आंटी पहले आ गई तो आगे से ध्यान रखूंगी। देखा कुसुम, गलती करना बुरा ना हो है, गलती करके उसे ना मानना बुरा हो है ना? देखो मैत्री से गलती हो गई तो बेचारी ने तुरंत से पहले मान भी ली, सुधार भी ली। शाबाश बेटा शाबाश। वरना आजकल की बहुएं तो इसी से साबित हो गया ना कि जीजी, आपने सारांश की दुल्हन चुनने में कोई गलती नहीं की। हाँ, थोड़ा ड्रामा और ढेर सारा हंगामा मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट पर, वो भी फ्री।